है ना। तो ऐसे कन्वेयर को हमको इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक इंक्लिनेशन पर है और एक डिस्टेंस के बाद ही उसको हम एक हाइट तक मटेरियल शिफ्ट कर सकते हैं अगर हम कन्वेयर बेल्ट को यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर जो बकेट एलिवेटर है, जिसे बकेट कन्वेयर कहा जाता है, वो डायरेक्ट 90 डिग्री में, यानी नीचे से लेकर डायरेक्ट हाइट पर मटेरियल जो है वो शिफ्ट करने में कैपेबल होता है। कुछ इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन होता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं। बकेट एलिवेटर में दो हैवी स्प्रॉकेट होते हैं। देखिए बड़े बड़े स्प्रॉकेट, जो ऊपर में है वो ड्राइविंग स्प्रॉकेट है, नीचे में है वो ड्रिवन स्प्रॉकेट है। दोनों स्प्रॉकेट जो है आपस में एक हैवी चैन के थ्रू कनेक्टेड हैं, और उसी हैवी चैन में नंबर ऑफ बकेट, यानी कि बहुत सारे बकेट्स जो हैं वो उसमें फिट हैं, और इन्हीं बकेट्स में मटेरियल को नीचे से ऊपर लिफ्ट किया जाता है। ड्राइविंग स्प्रॉकेट घूमता है तो ड्रिवन स्प्रॉकेट भी घूमता है, और क्योंकि ये दोनों आपस में चैन लिंक के थ्रू कनेक्टेड हैं, उस चैन लिंक में नंबर ऑफ बकेट, यानी काफ़ी सारे बकेट्स जो हैं वो फिट हैं एक निश्चित दूरी पर पास पास में, और इसके घूमने से वो मटेरियल को उठा रहे हैं नीचे से और ऊपर में फिर डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। बकेट कन्वेयर मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, तो चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है कंटिन्यूअस बकेट कन्वेयर। कंटिन्यूअस बकेट कन्वेयर का एक टाइप है जिसके बारे में हम वीडियो भी देखेंगे। ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल बकेट कन्वेयर, और ये है पॉजिटिव डिस्चार्ज कन्वेयर। पॉजिटिव डिस्चार्ज कन्वेयर सेंट्रीफ्यूगल का ही एडवांस टाइप है। यहाँ पर है सेंट्रीफ्यूगल बकेट कन्वेयर, आप देख सकते हैं नीचे पर यहाँ पर इनलेट है और ऊपर पर डिस्चार्ज है। यहाँ पर नंबर ऑफ बकेट लगे रहते हैं और कुछ डिस्टेंस पे लगे रहते हैं, कंटिन्यूअस नहीं लगे रहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल बकेट कन्वेयर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करता है मटेरियल को कन्वे करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। यहां पर नीचे से मटेरियल को डिग करता है ये कन्वेयर, और इसके बकेट्स जो है वो डिग करते हैं मटेरियल को, और डिग करके ऊपर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू थ्रो करते हैं मटेरियल को। और ये पूरा का पूरा जो बकेट का सिस्टम है ये चैन से कनेक्टेड रहता है, चैन के ऊपर ही बकेट लगे रहते हैं, और ये जो पूरा सिस्टम है एक केसिंग के अंदर फिट रहता है। अगर कोई मटेरियल केसिंग के अंदर गिरता है तो वो वापस नीचे चला जाता है और फिर वहां से उठा के उसको थ्रो कर दिया जाता है। इन्हें लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों पे ऑपरेट किया जा सकता है। इसको 350 फीट पर मिनट की स्पीड से चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस बकेट कन्वेयर। इसके बारे में आगे हम वीडियो भी देखेंगे। कंटिन्यूअस बकेट कन्वेयर जो है इसमें कंटिन्यूअस बकेट लगे रहते हैं, यानी कि बहुत ही पास पास में बकेट लगे रहते हैं, और ये लाइट मटेरियल को कन्वे करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह यूज किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी फोर्स का यूज होता है। ये बहुत ही स्लो स्पीड में मूव करते हैं अगर हम इसको कंपेयर करें सेंट्रीफ्यूगल बकेट कन्वेयर से। ये 3 से 5 फीट पर सेकंड की स्पीड से चलता है, और इनमें कोई गैप नहीं रहता है दो बकेट्स के बीच में, जिसकी वजह से मटेरियल का स्पिलेज जो है वो नहीं होता है। ये है आपका कंटिन्यूअस बकेट कन्वेयर। अब बात करते हैं पॉजिटिव डिस्चार्ज कन्वेयर की। पॉजिटिव डिस्चार्ज कन्वेयर आप देख सकते हैं इसमें एक एक्स्ट्रा स्प्रॉकेट लगा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर पे ये है ना। पॉजिटिव डिस्चार्ज कन्वेयर जो है वो एक स्पेशल टाइप का सेंट्रीफ्यूगल कन्वेयर ही है। इसमें जो बकेट्स हैं उसको एक एक्स्ट्रा स्प्रॉकेट से पास कराया जाता है, और इसका स्पीड भी बहुत स्लो रहता है, 2 से 4 फीट पर सेकेंड, 2 to 4 फीट पर सेकेंड रहता है। और इसका मेन रीजन ये रहता है कि जो मटेरियल जो इसके थ्रू कन्वे किया जा रहा है वो मटेरियल ब्रेक ना हो, उस मटेरियल की क्वालिटी को बचाने के लिए। इसमें मोस्टली जैसे कि फ्रूट्स हो गया, सीरियल्स हो गया, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, इन सबको कन्वे किया जाता है। फूड इंडस्ट्रीज में ज्यादातर इसका यूज किया जाता है, और ये अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग डिजाइन्स में इनको बनाया जाता है, और ये सबसे ज्यादा महंगे होते हैं बाकी के दो बकेट कन्वेयर्स के
कंपैरिजन में अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं एक टॉप स्प्रॉकेट यहाँ पे लगा हुआ है और इस तरह से यहाँ पे डिस्चार्ज है इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक तो